उसने हाथ मांगा हमने दिया, उसने साथ मांगा हमने दिया, उसने प्यार मांगा हमने दिया, हमने वक्त मांगा उसने छोड़ दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है, कोई आपको वक्त नहीं देगा। ये जो टाइम है ये आपके लिए टू मच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से केवल 60 डेज 60 दिन बचे हुए हैं नीट एग्जाम के लिए। इन 60 दिनों में आपको नीट क्रैक करना है, एमबीबीएस पाना है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। तो जिस तरह से बच्चों बता रहे हैं उस तरह से अगर आप चलेंगे तो सिलेक्शन आपके कदमों में होगा और आप सिलेक्शन से कभी वंचित नहीं होंगे। नहीं तो अगर डिस्ट्रैक्शन आ गया आपकी लाइफ में तो आपके हाथ से सिलेक्शन जा सकता है, पूरे साल का मेहनत आपके हाथ से जा सकता है। और मैं फिर बता रहा हूं, ये 60 दिन स्लॉक ओवर की तरह से खेलना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब से भी अगर आप लग गए इन 60 दिनों में भी आप नीट क्रैक कर जाएंगे। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। क्योंकि चैनल पर बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इसलिए हम बच्चों का सदा आभारी रहेंगे। आइए, केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे थे बच्चों, और जितना प्यार आप हमें दे रहे हैं चैनल पर, आप ये मान चलिए आपके सिलेक्शन के लिए 24 घंटे अगर खड़ा रहना पड़ा तो पीसी सर 24 घंटे खड़े मिलेंगे, बात समझ लीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको सिखा दिया था। अगर वो वीडियो न देखा हो तो आप देखिएगा, यूट्यूब में सर्च करिएगा हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज, जो वीडियो आ जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद इस हाइब्रिडाइजेशन का क्या एप्लीकेशन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल। कैसे देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, कोई sp2 या फिर sp3, मेन 3 से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। sp में यस कितना है, इसमें 50% यस कैरेक्टर है। भाई दो ही चीज से बना हुआ है, यस और पी, तो आधा यस है आधा पी है। 50% एस है और 50% इसके अंदर पी कैरेक्टर है। sp2 में देखिए, sp2 में 33.3% एस कैरेक्टर है, 66.7% इसमें पी कैरेक्टर है। sp3 में देखिए तो 25% एस कैरेक्टर है और 75% पी कैरेक्टर है। बेसिकली बच्चों हमको यस कैरेक्टर से ज़्यादा मतलब है, पी कैरेक्टर आप नहीं भी याद करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें यस कैरेक्टर से ज़्यादा लिंक लेना है। क्या हमें रिजल्ट मिलने वाला है, कहते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। यानी इतने पैरामीटर्स हैं, ये सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही चीज देगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। अब जैसे मान लीजिए उसने आपको 3 कंपाउंड दिया और वो पूछ रहे हैं CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वो पूछ रहे हैं बताइए किसका एसिडिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसमें कौन ज़्यादा है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, या कौन ज़्यादा एसिडिक है तीनों में। तो हमें कुछ नहीं करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेना है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आ जाएगा sp3, तो यहाँ भी sp3, यहाँ पर sp2 और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा किस में है, sp में। sp में 50% एस कैरेक्टर है। अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, यानी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। देखिएगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये। इसके बाद दूसरे नंबर पर एल्काइन, दूसरे नंबर पर एल्कीन और तीसरे नंबर पर एल्केन। देखिएगा यानी एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ये
फिर ये, फिर ये। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ये पहला एप्लीकेशन था, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ये पहला एप्लीकेशन था हाइब्रिडाइजेशन का। दूसरा एप्लीकेशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड। कंपाउंड आइसोस्ट्रक्चर होगा कैसे पता चलेगा? इसको देखने का बेसिकली दो तरीका है। पहला तरीका हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन, हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन, उन सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। और दूसरा सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उन सब में सिग्मा बॉन्ड का नंबर भी सेम होना चाहिए। ये दो कंडीशन हैं तो वो कंपाउंड आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएगा। जैसे जैसे CH4, CCl4, SiCl4। देखिएगा इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसका भी, इसका भी, इसका भी। और सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सब में 4-4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा। और ये सब आइसोस्ट्रक्चरल हैं और इनका क्या है ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। ये क्या है? टेट्राहेड्रल। देखिए तो आइसोस्ट्रक्चरल के लिए बस दो शर्त याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड का नंबर सेम रहे तो कंपाउंड आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते थे, जैसे अमोनिया PCl3 हाइड्रोनियम आयन लीजिए। आप इसमें देखिए, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न निकालने आता वीडियो में देख लेना, बना वीडियो। अब यहाँ पर देखिए ये सब के सब पिरामिडल हैं, इनमें भी सिग्मा बॉन्ड सेम है, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो इसलिए ये सब के सब क्या हो गए? पिरामिडल, पिरामिडल आइसोस्ट्रक्चरल हो गए। आइसोस्ट्रक्चरल के लिए हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड सेम होगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? आइसोस्ट्रक्चरल। अब दूसरी शर्त है, मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम ना हो, हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट सेम, तब फिर कैसे सेम देखेंगे? तो याद रखिएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ 2 लोन पेयर या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ 1 लोन पेयर हमेशा V शेप आएगा, याद रख लीजिए। sp3d हाइब्रिडाइजेशन विथ 3 लोन पेयर और sp हाइब्रिडाइजेशन विथ 0 लोन पेयर यानी नो लोन पेयर हमेशा कैसा शेप बनेगा? लीनियर होगा। इसे याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए HCF2 है, HCF2 और HgCl2। देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे ये sp3d है विथ 3 लोन पेयर, ये sp है विथ 0 लोन पेयर और ये दोनों आपस में क्या है? लीनियर है। देखिएगा लीनियर है दोनों। अगला एग्जाम्पल जैसे I3 माइनस है, अगला एग्जाम्पल कोई ले सकते थे, जैसे ये I3 माइनस है या N3 माइनस है। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ये I3 माइनस है, ये N3 माइनस है, ये दोनों के दोनों क्या हैं? लीनियर हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो आएगा sp3d, इसका आप निकालोगे तो हाइब्रिडेशन आएगा sp। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा जिसका हम करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई। तो थैंक यू, धन्यवाद।